चालू है साहब, सारा काम चालू है। शेठ साहब बढ़िया बढ़िया साहब। आओ आओ बहुत अच्छा लगा। पिछले 10 साल से जिस तरह से देश ने प्रगति की है, पहले 5 साल के कालखंड में जो बुनियादी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए संघर्षरत सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने और उस संघर्ष से उसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक धरातल पर काम हुआ। पिछले 5 वर्षों से लगातार जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था कोविड की आपदा के बावजूद भी विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी और भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है, उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी सौगात कल, बहुप्रतीक्षित सौगात कल इस बजट के माध्यम से मिली है। जब टैक्स फ्री रिजीम को 2.5 लाख रुपए जो 2014 में थी वहाँ से बढ़ा करके 12 लाख रुपए तक किया है और पूरा मध्यम वर्ग उसके कारण से निश्चित रूप से उत्साहित भी है। मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत देने, जो आज देश का सबसे बड़ा वर्ग है, उसके बाद टैक्स की कमी होने के चलते हुए जो डिस्पेंसेबल इनकम उनकी जेब में रहेगी वो इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाएगी और उसके चलते हुए अर्थव्यवस्था में और अधिक पैसे का इन्फ्यूज़न होगा। लोग खर्च करेंगे तो उसके लिए निर्माण होगा तो उसके लिए इंडस्ट्री प्रमोट होगी, इंसेंटिवाइज होगी। जेब में खर्च करने के लिए मध्यम वर्ग क्योंकि एस्पिरेशनल क्लास है और उसके पास में एडिशनल इनकम होगी, डिस्पेंसेबल इनकम होगी, तो निश्चित ही पर्यटन को भी उसके कारण से बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। मैं ये मानता हूँ कि कल के बजट के बाद में भारत में अर्थव्यवस्था का को एक नई ऊंचाई देने की ताकत के साथ में एक नए युग का प्रारंभ उसके माध्यम से होने वाला है। ट्रैवल इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से, क्योंकि टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए इसकी मांग कर रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 50 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस जिनको हम डेवलप करने वाले हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल पर चैलेंज में मोड में डेवलप करने वाले हैं, राज्यों के सहयोग के साथ साथ में उन डेस्टिनेशंस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना, ये भी निश्चित ही टूरिज़्म के लिए एक नए अध्याय की, एक नए युग की शुरुआत है। और मैं ये मानता हूँ कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 10% से ज़्यादा योगदान अगले 5 साल तक की स्थिति पे हम पहुँचेंगे कि टूरिज़्म इंडस्ट्री का होगा और टूरिज़्म भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा ग्रोथ इंजन बनने वाला है। सर, महाकुंभ अपने आप में एक बड़ा स्थान रखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसने पहचान पर्यटक भी आए। देखिए, महाकुंभ भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला एक कारक रहा है, एक फैक्टर रहा है। सदियों से लोग अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को, पूजा पद्धति के विभेद को छोड़ करके कुंभ में भारत को एक रूप देने के लिए, भारत को एकात्म बनाने के लिए वहाँ उपस्थित होते आए। इस बार का कुंभ विशिष्ट है। 45 दिन में 45 करोड़ लोग और लगभग 30 लाख विदेशी इस कुंभ में सम्मिलित होंगे। कल दुनिया के लगभग 60 से ज़्यादा देशों के ऐसे राजदूत जो भारत में निवास करते हैं, उन लोगों ने कल कुंभ का दर्शन किया है और मैं ये मानता हूँ कि इस कुंभ के आर्थिक पक्ष, इसके सामाजिक महत्ता, इसकी समाज में समरसता लाने की ताकत और साथ साथ में इसके आध्यात्मिक जो महत्व, इन सब को देखते हुए कुंभ भारत में एक नए प्राण का सृजन करने वाला होगा। सर, एक बात और, हील इंडिया के तहत जो मेडिकल टूरिज्म की बात कही गई है, उससे कितना? देखिए, भारत में जिस तरह से पिछले वर्षों में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है
और वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट फैसिलिटी जिस तरह से डेवलप हुई है, भारत आज दुनिया के लिए, विशेष रूप से अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका और एशिया जो है साउथ एशिया के देशों के लिए चिकित्सा का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरा है। हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिवाइज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रेंथन करें और भारत में लोग चिकित्सा के लिए भारत में आए, उस दिशा में हम गति के साथ में काम कर रहे हैं। हमने ई वीज़ा फैसिलिटी शुरू की है, जहां चिकित्सा के लिए आने वाले व्यक्ति को एक साल में जितनी बार भी वो आए और वापस जाए, उस तक के लिए उसको ई वीज़ा फैसिलिटी लगभग दुनिया के कुछ उंगली पे गिन सकने वाले देशों को छोड़ दें, बाकी सब देशों को प्रदान किए। मैं मानता हूँ कि टूरिज़्म के डिफरेंट वर्टिकल्स जो हिंदुस्तान में हैं, नेचर बेस्ड टूरिज़्म, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज़्म और उसके साथ साथ में मॉन्यूमेंटल टूरिज़्म, जो हमारा इतिहास और इतिहास की धरोहरें हैं उनके पर्यटन, वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज़्म, इन सब के साथ साथ में एक नया वर्टिकल जो है आज देश में हील इन इंडिया करके ऐसा जो है मेडिकल टूरिज़्म की संभावनाएं भी भारत में बड़े स्तर पर खुली। श्रद्धेय आरक्षण जी का आज 25वां स्मरणोत्सव है। भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक सिक्का उनके इस स्मरण के दिवस पर जारी किया है। उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह से अपने जीवन को प्रेरक बनाया और आने वाले समय तक उनकी प्रेरणा और उनकी स्मृति चिरस्थायी बनी रहे, इसको लेकर के आज जो ये आयोजन यहाँ हुआ है, मैं विमान में देरी हो जाने के कारण से कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुँच पाया, लेकिन समय के बाद में भी आकर के मैं आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाऊं और निश्चित ही मेरे लिए भी उनका जीवन अत्यंत प्रेरणा का विषय भी है। और इस कार्यक्रम के आयोजन, ऐसे कार्यक्रम भविष्य में होने के चलते ऐसे महात्माओं से, ऐसे हुतात्माओं से जिन्होंने अपना जीवन धर्म और समाज के कल्याण के लिए समर्पित किया, निश्चित ही आने वाली पीढ़ी को बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी।